जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनकी कल आपके एग्जाम में 100% संभावना बनेगी। तो दोस्तों, कल के एग्ज़ाम के लिए आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो उससे पहले आप हमारे वीडियो जल्दी से लाइक कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने पहला प्रश्न रहा। पहला प्रश्न है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है, जो झील वगैरह होती हैं और समुद्री निकाय वगैरह जो होते हैं, और उसमें आप समझ रहे हैं कि कैसा पानी होता है, खारा पानी होता है। तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार आप अच्छे जानते हैं, जिसका नाम है भारत रत्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 1954, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दस्त, मतलब डायरिया। डायरिया का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ORS की जो अनुशंसा की जाती है दस्त या डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। ORS का जो घोल दिया जाता है, पाउडर जो आता है, वो आपको पता ही है, डायरिया दस्त में उपयोग किया जाता है। 1756 में सिराज उद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने थे? तो आपको अच्छे से पता है, अली वर्दी खान के बाद बने थे। तो क्लियर दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा अली वर्दी खान 1756 में सिराज उद्दौला के बाद बने थे, मतलब अली वर्दी खान के बाद बने थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर या फिर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आप अच्छे जानते हैं, सपेरों द्वारा किया जाता है, वो होती है बीन, नागिन वाली, वो बीन वाली। तो आप समझ चुके हैं, तो बीन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ध्यान से सुनना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था, उस समय की बात है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे माइग्रेशन या फिर प्रवास या प्रवासी कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। डैश और तापी नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि नर्मदा नदी और तापी नदी एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं, रिफ्ट घाटी में बहती हैं। और फिर दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये अरब सागर में जाके गिरती हैं, जो कि किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी, मतलब ज्वारनद मुल्क का निर्माण करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो आपका दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक्सोप्लेनेट। एक्सोप्लेनेट क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था दोस्तों, बाहर की ओर, हमारे सौर मंडल के बाहर। तो बाहर मतलब एक्सो प्लेनेट की बात कर रहा है, तो आराम से आप ग्रह की बात अगर आपसे पूछे तो एक्सोप्लेनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? तो लॉन टेनिस में स्मार्क्स का किया जाता है, ड्यूस का किया जाता है, एस का किया जाता है, लेकिन स्कूप का नहीं किया जाता। क्लियर। अगले क्वेश्चन की चलेंगे दोस्तों। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है? तो आपको अच्छे से पता है, बढ़िया से। ऑप्शन आपका ए, अनुच्छेद 17। क्लियर। उपाधियों का अंत हो जाएगा 18। 17 सॉरी दोस्तों, 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार को लेके। ठीक है। 16 क्या कहता है? जो आप कमेंट बॉक्स में छाप दें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों, खुल्लम खुल्ला नृत्य करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में
एकत्रित किया गया कर है, तो ये चोल शासक द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था, मतलब टैक्स था। तो ये आपको क्लियर करा दिया मैंने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो आपको पता होना चाहिए, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, HIV एक विषाणु है, ध्यान रखना है दोस्तों। HIV एक वायरस है, विषाणु है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी और V फॉर वायरस। तो क्लियर दोस्तों, आपको करा दिया है। अगले प्रश्न की चलेंगे। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों उसमें ईसाई शामिल नहीं है, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम शामिल है। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो क्या दोस्तों, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से, गुजरात से की थी, और दांडी तक। ओके, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो होशंग शाह ने बनाया। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, होशंग शाह विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जो है, ध्यान रखना, चेन्नई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश जो है 90% से अधिक बैंकों के मुख्यालय जो हैं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि सिडबी है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। ऐसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय यहाँ पर चेन्नई पर है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है? तो आधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है, वो है कौन सा? बॉक्साइट। आधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है। ये सब की सब आधात्विक हैं, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद की स्थापना भी इन्हीं व्यक्ति ने की थी। 4 मीनार का निर्माण इन्हीं व्यक्ति ने कराया था। हैदराबाद किस शहर के निकट अवस्थित है? तो मुशी शहर के पास अवस्थित है, ध्यान रखना। हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? सिकंदराबाद है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो उत्तरी पर्वतमाला है वो कौन सा है? महान हिमालय, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरे नंबर पर निम्न हिमालय, उसके बाद बाहा हिमालय। ये आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने तीनों बता दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्रम हैगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की गई थी 1958 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो आप अच्छे जानते हैं, सिंधु नदी। गंगा तो भारत में नीचे की ओर बहती है इस तरह से, ब्रह्मपुत्र जो है इधर से तिब्बत से घूमते हुए इस तरह से आती है और दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। ऐसी यमुना की बात करें, यमुना नदी गंगा के नीचे बहती है। तो जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया? तो 1953 की बात है, जो प्रथम था। तो प्रथम भाषाई जो राज था रामकुल्लू की मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण विल बी राइट आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है? रिव्यू मिरर को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। साइड में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
ग्रामीण आबादी के डैश तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है? तो 75% हिस्से को। तो 75% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो 1921 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में, आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 1955 में या फिर 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 आपका सही उत्तर होगा, आपने पढ़ा भी है। हुड़का बोल, अगर जिन दोस्तों ने नहीं पढ़े हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में SSC MTS 2023 के पूरे उसमें वीडियो डाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको वीडियो डाले हैं और हूबहू यही छपेंगे। जिन व्यक्तियों ने हमारे ये सारे वीडियो देखे हैं, आप देख लेना, इसका 100% आपको लाभ मिलेगा। जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो तो मिलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको जो भी इससे संबंधित जानकारी देता हूँ वो तो 100% आनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है हुड़क्का बोल। तो हुड़क्का बोल जो है वो उत्तराखंड का एक क्या है? नृत्य है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप हमारे वीडियो को बिना कहे आप लाइक कर दिया करो, और साथ ही साथ जिन्होंने दोस्तों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक कर लिया है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप दोस्तों में सेंड करो और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल पता चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द इनसाइडर नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इनसाइडर नामक पुस्तक PV नरसिम्हा राव ने लिखी है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश रूप में वर्णित किया गया था? तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था इनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल डी नहीं, सी बिल्कुल आपका सही होगा। 1765 विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न क्यों चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की विशेषता जो नहीं है वो है संपीड़न, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो कौन सी ऐसी घटना है सबसे पहले घटी थी? सिकंदर की मौत ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हुई थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहा जाता है जिसमें एक युवती उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो सही बातें हैं उनको जानते हैं। यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होता है, जो कि अपने स्वास्थ्य और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही घातक है। यह रक्त की ऑक्सीजन में जाने से उसकी क्षमता को कम कर देता है। हमारे रक्त में चला गया तो हमारी क्षमता कम कर देता है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। यह जीवन रक्षक गैस है, टिंडे है। बिल्कुल गलत उत्तर। तो आपका यहाँ पर जीवन रक्षक नहीं है बल्कि ये जहरीली है, हमारे ऑक्सीजन में जाके मिल जाती है और क्षमता कम कर देती है, ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है हमारे ब्लड के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, डैश में स्थापित किया गया था। तो पहला यहाँ पर भारतीय वाणिज्य बैंक जो है वो ऑप्शन डी 1911 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खेल कॉनकेकाइफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो फुटबॉल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो वो केरला है। केरला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या रूप है? तो टी का आपको बताना है। तो T4 क्या है? ट्रायल।
T4 टेल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया था? तो 1986 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। भारी मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो ये आप ध्यान रखना। जब आप बाजार से चूना लेके आते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से धुआं सा निकलता है हल्का हल्का। वही आपसे केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है पूरी हिंदी में लिख के, तो आप समझ गए होंगे, हमने आपको ये पढ़ा रखा है। ठीक है मित्र, आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन में 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का घोषणा कर दिए? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था। अगला प्रश्न, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? तो आचार संहिता लग जाती है, उसी के हिसाब से सारे यहाँ पर दिशा निर्देश जो होते हैं ना, गाइडलाइंस, दिशा निर्देश का संकलन होता है। तो आप समझ गए होंगे, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी डैश वंश के कन्नौज जयचंद्र के बीच हुई थी? तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, गहड़वाल वंश के कन्नौज जयचंद्र के बीच हुई थी चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गहड़वाल वंश के कन्नौज जयचंद्र के बीच। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर की लड़ाई हुई थी, जो आपको अच्छे से याद रखना है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ जो हैं, चोटियाँ पीक्स, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दिलवाड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा जो अपना दिल है राजस्थान, तो राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई है? तो संस्कृत आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में संकलित की गई थी। अगला प्रश्न, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी, गुजरात आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, चेंजिंग इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक लिखी है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी है। ठीक है, आप ये अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो मानव जो है भू संसाधनों का उत्पादक भी करता है और साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देवी अम्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी हैं? तो भवाई जो नृत्य है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देवी अम्मा भवाई नृत्य की एक अधिशास्त्री देवी हैं। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तनम मतलब बंदरगाह शहर नहीं था? तो आपका ऑप्शन बी, राखीगढ़ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करूंगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके अंतिम समय में क्वेश्चन छांट के लाया हूं जो कि पॉसिबिलिटी बने। दोस्तों आज आपके पास समय है, आज की वीडियो और कल की टॉप 100 वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा अगर समय बचता है तो आप थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लें, तो जीके में आपके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको समझाया कुछ क्वेश्चन उनका भी रिपीटिशन होगा। जो क्वेश्चन के साथ मैंने बताया था कि जे है इसका जे है इस तरह से मतलब डीपली थोड़ा सा, तो
तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम विदाई लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।